वासनीति आईएएस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस समय हम आपसे नागरिकता के संदर्भ में बात कर रहे हैं। नागरिकता में हमने जो है पहली क्लास में हमने आपको इसका अर्थ बताया था कि नागरिकता होती क्या है, और इसके बाद बताया था कि नागरिकता की आवश्यकता क्यों है। सही है, आवश्यकता क्यों है। इसके बाद हमने बताया था कि राज्य के साथ संबंध क्या है, राज्य के साथ इसका संबंध क्या है, रिलेशन क्या है, इसके बारे में हमने आपसे चर्चा किया था। इसके बाद हमने बताया था कि नागरिकता किसी व्यक्ति को किन किन आधारों पर दी जानी चाहिए। सही है, कि किसी भी देश में किसी व्यक्ति को जो नागरिकता है वह किन आधारों पर दी जानी चाहिए। सही है, और फिर हम देखेंगे, हमने आपको बताया था कि हम आप बात करेंगे कि भारत में आखिर किन आधारों पर नागरिकता प्रदान की जाती है। सही है, इसके बाद अब देखिए, भारत जो है एक गुलाम देश था। आज़ाद होने के बाद, सही है, भारत को आज़ादी भी मिली और साथ साथ भारत का विभाजन भी हो गया। क्या हो गया? भारत का विभाजन हो गया। अब ये प्रश्न उठा कि भारत का कौन व्यक्ति नागरिक होगा और कौन नागरिक नहीं होगा। इस पर एक चर्चा हुई और डिसाइड किया गया। भारत के संविधान में एक भाग रखा गया। क्या क्या था? भारत के संविधान में एक भाग रखा गया। इस भाग का नाम है भाग 2। क्या नाम है? भाग 2, जो कि नागरिकता से संबंधित है, सिटीजनशिप से संबंधित है। किस संबंधित है? सिटीजनशिप से संबंधित है। सही है, और कहा गया कि भारत की जो नागरिकता है वह एकल नागरिकता होगी। क्या होगी? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट भारत में अपनाया गया। सही है, सिंगल सिटीजनशिप मतलब कोई भी व्यक्ति जो है वह पूरे भारत का नागरिक के रूप में उसकी आइडेंटिटी होगी। जैसे आप देखिएगा, आपके पास जो आधार कार्ड है, यदि आपके पास आधार कार्ड है तो आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं। आपके पास पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड मौजूद। सही है, आपको ये नहीं कहना पड़, आपको कोई ये नहीं पूछता है कि आप उत्तर प्रदेश का आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए या बिहार का आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए। लेकिन जब आप अमेरिका में जाएंगे तो वहां पर दोहरी नागरिकता है। क्या है? दोहरी नागरिकता है। सही है, क्या है? ड्वेल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। क्या है? ड्वेल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। कहां पर? अमेरिका में, यूएसए में। कहां पर? यूएसए में। भारत ने इस कॉन्सेप्ट को नहीं अपनाया है। भारत ने एकल नागरिकता अपनाई है, और एकल नागरिकता की जो अवधारणा है, यह अवधारणा जो है ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित है। सही है, क्यों? क्योंकि हमारे भारत पर ब्रिटेन का राज था, तो हमने बहुत सारी चीजें जो हैं ब्रिटेन से ही ग्रहण की हैं। सही है, तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई। कहां से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। सही है, कोई डाउट? इसके बाद कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के लिए जो है, किसी भी व्यक्ति की नागरिकता का जो समाप्त करने का काम है वह कौन करेगा? कि संसद की कानून के तहत भारत सरकार कर सकती है। क्या कर सकती है? संसद के कानून के तहत भारत सरकार जो है किसी व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त कर सकती है। सही है, यह है आर्टिकल 10 में कहा गया है कि नागरिकता जो है समाप्त हो सकती है। समझ में आया? किसके द्वारा? संसद की विधि के माध्यम से। संसद की विधि के आधार पर संसद ने कानून बनाया है, उस कानून के आधार पर किसी नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है। अब जो संसद है नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है। सही है, आर्टिकल 11 कहता है कि
संसद जो है नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है। क्या बना सकती है? नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है, संबंधित कानून बना सकती है। समझ में आया? ध्यान रखना है, इसी आर्टिकल का उपयोग करके सन 1955 में नागरिकता अधिनियम बनाया गया। क्या बनाया गया? इसी आर्टिकल का उपयोग करके सन 1955 में कौन सा कानून बनाया गया? नागरिकता अधिनियम बनाया गया। क्या बनाया गया? नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया। सिटीजनशिप एक्ट, सिटीजनशिप एक्ट बनाया गया, सही है, जिसको सीए बोलते हैं। इसी में संशोधन किया गया है जिसे सीएए बोलते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं। बात समझ में आ गई? सही है, कोई डाउट? इतना कॉन्सेप्ट तो आप इसको लिख लीजिए, नोट्स इसका लिख लीजिए आप, सही है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। सही है। अब देखिए, अब तो इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या हुआ कि जब देश आजाद हुआ, क्या हुआ? देश जब आजाद हुआ तो यह प्रश्न उठा कि आखिर किन लोगों को नागरिकता दी जानी चाहिए। सही है, क्या है? किन लोगों को नागरिकता दी जानी चाहिए और किन की नागरिकता पूरी तरीके से समाप्त कर देनी चाहिए। सही है। तो आर्टिकल आप देखेंगे, आर्टिकल 5 से लेकर के 8 के बीच में, यह विभाजन के समय की बात हो रही है। कब की बात हो रही है? विभाजन के समय। सही है, ये विभाजन हो रहा है उस समय की बात, संविधान लागू होने से पूर्व। सही है, दो कंडीशन हो सकती है, यहां लिख सकते हैं, संविधान लागू होने से पूर्व और संविधान लागू होने के बाद, लागू होने के बाद। देखिए, संविधान लागू होने से पूर्व जो है किसी व्यक्ति को नागरिकता दी गई थी, उसके लिए आर्टिकल है, आर्टिकल 5 से लेकर के 8 के बीच में। किसके बीच में है? 8 के बीच में। आर्टिकल जो 9 है वह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति विभाजन के समय उससे पहले ही किसी विदेशी देश की क्या प्राप्त कर चुका है, नागरिकता प्राप्त कर ली है उसने, तो उसकी नागरिकता ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी। क्या कह जाएगी? नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी यदि किसी व्यक्ति ने किसी अन्य देश की क्या प्राप्त कर ली है, नागरिकता। तो आर्टिकल 9 कहता है कि किसी व्यक्ति ने, सही है, अन्य विदेशी देश की, अन्य विदेशी देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है। क्या कर ली है? नागरिकता ग्रहण कर ली है, तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। सही है, यह वाली बात कही गई आर्टिकल 9 में। और आर्टिकल 5 से 8 के बीच में विभाजन के समय किन लोगों को नागरिक बनाया जाए, इसके संदर्भ में बताया गया है। अब संविधान लागू होने के बाद क्या है? संविधान लागू होने के बाद जो नागरिकता दी जाती है उसी के लिए है नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955। सही है। तो हाल ही में ये चर्चा में है कि सीएए के तहत कुछ लोगों को कुछ लोगों को नागरिकता दी जा रही है। अभी कानून लागू हो चुका है, इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो हमारा आज का चर्चा का विषय है आर्टिकल 5 से लेकर के 8 के बीच में। सही है। तो देखिए, पहली कंडीशन क्या थी कि जो लोग, जब देश विभाजन हो रहा है, अब आप खुद सोचिए किन लोगों को आपको नागरिकता देनी चाहिए जब आपका देश विभाजित हो रहा है। तो पहले तो नागरिकता उन लोगों को दी जानी चाहिए जो लोग विभाजन के समय भारत में हैं। वैसे तो भारत का ये पूरा राज्य क्षेत्र है, ध्यान रखना, ये पाकिस्तान सब, सही है, सब भारत का ये है, ये सब
बंगला ये पाकिस्तान है, सही है। ये क्या था, पश्चिमी पाकिस्तान, और ये क्या है, पूर्वी पाकिस्तान, सही है। जो बांग्लादेश है इस समय क्या है, बांग्लादेश है, सही है। और यहीं पर पड़ता है अफगानिस्तान, सही है, अफगानिस्तान उसी के ऊपर ही पड़ता है। अब पहले तो ये पूरा एरिया, अफगानिस्तान तो नहीं लेकिन पूरा एरिया जो क्या था, ये भारत में ही समाया हुआ था। क्या था, भारत में ही था। अब प्रश्न ये उठा कि जो लोग भारत से बाहर चले जा रहे हैं, या मान लीजिए कि इस बॉर्डर पे हैं और यहां जाना चाहते, तो उनको बात अलग। अब पहली नागरिकता उनको दी जानी चाहिए जो भारत में रुक गए। अब भारत का जो क्षेत्र है वो क्या हो जाएगा, ये वाला जो क्षेत्र है, यहां कश्मीर से कन्याकुमारी तक का एरिया जो है, ये क्या हो गया, अब ये भारत हो गया। अब इस क्षेत्र में जो लोग भारत में रह रहे हैं वो लोग क्या माने जाएंगे, नागरिक माने जाएंगे। दूसरी चीज कि वो लोग जो भारत, जो पाकिस्तान से भारत में आ रहे हैं, वो लोग भी नागरिक होने चाहिए, सही है। क्या होने चाहिए, नागरिक होने चाहिए। तो पहला जो आर्टिकल है, आर्टिकल 5 कहता है कि आर्टिकल 5 में कहा गया है कि संविधान प्रारंभ होने के, सही है, संविधान जब क्या हुआ, प्रारंभ हुआ, लागू हुआ, उस समय नागरिक किस किस को बनाया जाना चाहिए, सही है। तो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, तो इसकी हेडिंग है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, सही है। मतलब जब संविधान प्रारंभ होने वाला है उस समय नागरिकता किस व्यक्ति को दी जानी चाहिए, तो इसके लिए आधार बनाया गया अधिवास। क्या कहा, ये एक तरीके से है अधिवास के आधार पर, सही है। वह व्यक्ति जो कि भारतीय राज्य क्षेत्र में निवास करता है, वो चाहे यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, सही है। क्या मैंने कहा कि वह व्यक्ति जो भारतीय राज्य क्षेत्र में अधिवास है, सही है। ध्यान रखना, विभाजन के समय ये नहीं कि कोई मान लीजिए ब्रिटेन से आया और जैसे लॉर्ड माउंटबेटन आए, तो ऐसा नहीं है लॉर्ड माउंटबेटन को यहाँ का नागरिक बना दिया जाए, सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ में आया। लॉर्ड माउंटबेटन भी कहाँ से आए थे, ब्रिटेन से आए थे, तो उनका तो शासन था, तो क्या उनको भी नागरिक बना दे रहे, नहीं, सही है। नागरिक किनको बनना चाहिए, जिनका अधिवास कैसा, पहली शर्त रखी गई कि जन्म हुआ हो, क्या हुआ हो, जन्म, जन्म हुआ हो। क्या हुआ, जन्म किसका, एक तो स्वयं व्यक्ति का जन्म हुआ हो, इसके माता पिता का मान लीजिए जन्म हुआ है, इसके पितामह दादा दादी कोई हैं, इनका एक जन्म हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में ऐसे लोगों को क्या मान लिया जाएगा, नागरिक मान लिया जाएगा। क्या, तो पहली शर्त क्या है कि व्यक्ति का स्वयं का जन्म हुआ हो। दूसरी शर्त क्या हो सकती है, उसके माता पिता या दादा दादी किसी का जन्म हुआ हो। तीसरी शर्त रखी गई कि कोई व्यक्ति जो है पिछले 5 साल से भारत में रह रहा है, मतलब देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले से 5 साल से यहां रह रहा है, और वह चाहता है कि वो है यहाँ की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है। क्या प्राप्त करना चाहता है, नागरिकता प्राप्त करना चाहता है। तो ऐसे व्यक्ति को भी क्या है, नागरिकता देने का प्रावधान किया गया। ऐसा क्यों किया गया, देखिए एक्चुअली देखो, भारत में कई अंग्रेज ऐसे थे जो चाहते थे कि वो यहाँ के नागरिक बने, सही है। कई अंग्रेज ऐसे थे जिनके बच्चे थे, वो चाहते थे कि वो भारत के क्या बने, नागरिक बने। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग थे जो यहाँ 5-10 साल से इसीलिए रह रहे थे कि वो चाह रहे थे कि हम भी यहाँ पर परमानेंट रहेंगे। तो ऐसे लोगों को संविधान सभा ने कहा कि नहीं, ऐसे लोगों को भी क्या मिलना चाहिए, यहाँ का नागरिक बनने का अवसर मिलना चाहिए। लेकिन वही चीज कि इस यहाँ के जो संविधान है, संविधान के प्रति क्या रखनी पड़ेगी, निष्ठा। क्या है, जब संविधान बन के कंप्लीट हो जाएगा तो संविधान के प्रति क्या रखनी पड़ेगी, निष्ठा रखनी पड़ेगी। यहाँ के जितने भी चिन्ह हैं उनके सम्मान करना पड़ेगा, जितनी संस्थाएं उनकी क्या करनी पड़ेगी, रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। तो ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता दी जा सकती है। समझ में आ गया, कोई डाउट? तो 5 वर्ष तक इनमें से कोई भी शर्त 5 वर्ष से रह रहा हो, 5 वर्ष से रह रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी क्या दी जा सकती है, नागरिकता प्रदान की जा सकती है। स्वतंत्रता के समय की बात हो रही है कि कोई पहला क्या
कि कोई व्यक्ति जिसका यहाँ पर मान लीजिए अधिवास है, मकान बना हुआ है, वह यहाँ पर पैदा हुआ है तो उसे नागरिकता मिल सकती है। या कोई व्यक्ति मान लीजिए कहीं चला गया था और विभाजन के बाद आया, उसके माता पिता यहाँ रहते थे, मकान बना हुआ था, तो ऐसी कंडीशन में उसको भी क्या मिलेगी? नागरिकता मिलेगी। तीसरी कंडीशन क्या रखी गई कि यदि कोई व्यक्ति यहाँ रह रहा है, मकान भी बनाया हो, चले पिछले 5 साल से यहाँ रह रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को भी क्या मिलेगी? नागरिकता दी जाएगी। ये संविधान सभा के लोगों ने कहा। सही है। इन तीनों शर्तों में से कोई भी एक शर्त व्यक्ति कंप्लीट कर रहा था तो उसको नागरिकता दे दी जा रही थी। इतनी बात समझ में आ गई? कोई डाउट? तो ये चीज। अगली बात क्या है कि जब विभाजन हो रहा था तो पाकिस्तान से भारत आने वाले जो नागरिक थे, व्यक्ति थे, उनके लिए नागरिकता का प्रावधान बनाया गया। तो जैसे ही पता चला कि भारत जाना है लोगों को, तो फिर हजारों की संख्या में लोग भारत आने लगे। क्या आने लगे? प्रारंभ में हजारों की संख्या में लोग आने लगे। तो इसके लिए शर्त रखी गई। पहली शर्त यह रखी गई कि जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो। क्या रखा हो? अविभाजित भारत में जन्म हुआ हो। किसका? एक तो उस व्यक्ति का या उसके माता पिता का जन्म हुआ हो, या उसके दादा दादी, पितामह कह सकते हैं। तो जो दादा दादी में से किसी का जन्म हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति को नागरिक बना लिया जाएगा। सही है। लेकिन हुआ क्या? जैसे ये प्रावधान लागू हुआ, हजारों की संख्या में लोग भारत आने लगे। और आज भी आपको पता है, आना चाहते हैं। पाकिस्तान के कई हजार लोग जो हैं, आज भी लाखों संख्या में लोग हैं जो आज भारत में आना चाहते हैं। क्योंकि भारत जो है एक निरंतर प्रगतिशील हो रहा है। क्या हो रहा है? निरंतर प्रगतिशील हो रहा है। शांति स्थापित हो रही है भारत में। इसीलिए जो पाकिस्तान बॉर्डर वाले हमारे जो देश हैं, वो भारत में आना चाहते हैं, वहाँ के लोग। सही है। तो जब ज्यादा लोग आने लगे तो सरकार ने एक कंडीशन लगा दी। क्या लगा दी भाई? कहा कि अब कोई यदि आएगा तो इसके लिए परमिट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? परमिट। व्यवस्था कर दी। और ये डेट डिसाइड कर दी कि 18 जुलाई 1948। क्या? 19 जुलाई 1948। क्या मैंने कहा? 19 जुलाई 1948 से पूर्व कोई व्यक्ति भारत जो है आ गया है और साथ ही साथ उसने रजिस्ट्रेशन करा लिया। क्या करा लिया है? रजिस्ट्रेशन करा लिया है पहले से ही। क्या कर लिया है? रजिस्ट्रेशन करा लिया है, आवेदन कर दिया। क्या कर दिया? आवेदन किया है, रजिस्ट्रेशन उसका हो गया है, परमिशन भी मिल गई है। और साथ साथ यह शर्त रखी गई कि अब यह 6 माह रुकेगा, 6 माह यहां रहेगा। और जब सरकार पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाएगी कि नहीं तुम यहां रहना चाहते हो, तो इसके बाद इसको क्या बना दिया जाएगा? नागरिक बना दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए डेट कितनी? 19 जुलाई 1948। इस समय तक, सही है, कोई व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन कराना क्या है? अनिवार्य है। सही है। क्या था? अनिवार्य कर दिया गया। समझ आए? कोई डाउट? इससे पहले क्या रहे? यहां रह रहा है और रहने के साथ साथ अपना उसने क्या किया? परमिशन मिली, रजिस्ट्रेशन भी करवाया, 6 माह तक रहा। तो ऐसी कंडीशन में व्यक्ति को क्या बना दिया जाएगा? नागरिक बना दिया जाएगा। सही है। अब देखिए अगला प्रावधान। अगला प्रावधान है आर्टिकल 8। सही है? नहीं, आर्टिकल 5 तो 6वां समझ में आ गया। हाँ, 7वां आर्टिकल 7। अब देखिए आर्टिकल 7 में वो लोग जो देश विभाजित हो गया लेकिन संविधान लागू नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? संविधान लागू नहीं हुआ और देश विभाजित हो गया। कुछ लोग यहां से चले गए। कहां पर? पाकिस्तान में। लेकिन उनको कुछ समय के बाद लगा कि नहीं, हमसे गलती हो गई, मुझे वापस आना है। सही है। जैसे अभी आप इस समय बॉर्डर पर कई हजार लाख लोग हैं जो आना चाहते हैं,
सही है। आज वो क्या कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि हमसे क्या हुई है, गलती हुई है। सही है। तो भारत पाकिस्तान को जाने वाली लेकिन भारत में पुनः आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, क्या व्यक्तियों को नागरिकता, कि वो पाकिस्तान चले तो गए लेकिन उनको लगा कि नहीं यार, मुझे यहां अच्छा नहीं लग रहा है पाकिस्तान में, तो वो वापस कहां आना चाहते हैं, भारत में आना चाहते हैं। अब ऐसे लोगों को नागरिकता कैसे दिया जाए, इसके लिए प्रोविजन किया गया अनुच्छेद 7 में। सही है। तो इसमें यह कहा गया कि 1 मार्च 1947 1 मार्च 1947 के बाद जो व्यक्ति यहां से चले गए हैं उन लोगों को यहां का नागरिक नहीं बनाया जाएगा। सही है। क्या लगाया गया, 1 मार्च 1947 से भारत क्या है, चले गए हैं, उन लोगों को यहां का नागरिक नहीं बनाया जाएगा। सही है। क्या मैंने कहा कि 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत में भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों को नागरिकता नहीं दी जाएगी। क्या नहीं जाएगी, नागरिकता नहीं दी जाएगी। सही है। क्या नहीं दी जाएगी कि इसमें डेट डिसाइड कर दी गई, 1 मार्च 1947 के बाद कोई भी व्यक्ति है उसको यहां वो आता है तो उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी। सही है। लेकिन लोग आना ही चाह रहे थे, तो सरकार ने कहा कि आना चाहते हो तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, अपना आवेदन करना पड़ेगा और 6 माह तक भारत में रहना होगा। सही है। क्या मैंने कहा, मैंने ये कहा कि 1 मार्च 1947 के बाद कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं बनाया जाएगा नया। लेकिन भारत में पाकिस्तान के कई लोग भारत आना चाहते थे। सही है। जो लोग यहां से चले गए थे वो भी वापस आना चाहते थे। इसके लिए सरकार ने एक नया नियम निकाला कि कोई दिक्कत नहीं, आ सकते हो, लेकिन इसके लिए क्या कर दिया, सही है, परमिट लेना होगा, आवेदन करना होगा, 6 माह तक रहना होगा। सही है। कोई डाउट। अब है आर्टिकल 8। सही है। आर्टिकल 8 सही है। अब देखिए, कोई व्यक्ति जो ना तो पाकिस्तान में रहता है, कहीं विदेश में रह गया, कहाँ है, विदेश में रह रहा था और देश का विभाजन हो गया, अब वो क्या करे। सही है। तो ऐसे व्यक्ति को नागरिकता भी दी जा सकती है। कैसी कंडीशन में, भारत के बाहर से आने वाले व्यक्ति जिनका उद्भव कहां है, भारत में है। कैसे, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अमेरिका में नौकरी करने गया था उस समय, उसको तो ऐसे में क्या है, इसका जन्म भारत में हुआ हो, या इसके माता पिता या इनके पितामह का कोई इसी का यहां पर जन्म हुआ, मतलब यहां उसके वंश का कोई न कोई यहां व्यक्ति रहता हो, तो ऐसा व्यक्ति भी क्या करा सकता है, रजिस्ट्रेशन करा सकता है नागरिकता के लिए। कोई डाउट। क्या मैंने कहा कि कोई व्यक्ति मान लीजिए कि ब्रिटेन में रह रहा था, भारत का विभाजन हो गया, अब उसको लग रहा है कि मुझे भारत आना है, तो वह रजिस्ट्रेशन करा सकता है। क्यों,
क्यों? क्योंकि उसके यहाँ पर माता पिता का जन्म हुआ है, या उसके दादा दादी का जन्म हुआ है, या उसके स्वयं का जन्म हुआ है, बचपन उसका यहीं गुजरा, लेकिन जब वो जवान हो गया तो नौकरी करने कहाँ चला गया? ब्रिटेन या दूसरे देश में कहीं चला गया। तो ऐसे व्यक्ति को भी क्या बनाया सकता है? नागरिक बनाया जा सकता है। सही है। और फिर है आर्टिकल 9, जो क्या कहता है कि जिस व्यक्ति ने विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ली है उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। विदेशी नागरिकता जिसने ग्रहण कर ली है उसकी क्या हो जाएगी? भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। सही है। तो ये तो आर्टिकल 9 जो है वह क्या कहता है कि कोई व्यक्ति जो है किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लिया है तो ऐसे व्यक्ति की नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी भारत की। आर्टिकल 10 क्या कहता है? मैं आपको बता ही दिया है शुरू में। आर्टिकल 10 कहता है कि नागरिकता समाप्त की जा सकती है। नागरिकता समाप्त की जा सकती है। सही है। किसके द्वारा? कानून के माध्यम से। किसके माध्यम से? संसद के कानून के माध्यम से किसी व्यक्ति की जो नागरिकता है उस नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। और अनुच्छेद 11 क्या है? नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है संसद। संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता से संबंधित कानून बना। सही है। इसी आर्टिकल का उपयोग करते हुए सन 1955 में भारत सरकार मतलब संसद ने कानून बनाया जिसका नाम था नागरिकता अधिनियम 1955। सही है। इस नागरिकता अधिनियम 1955 में स्पष्ट प्रावधान किए गए कि किस व्यक्ति को नागरिकता मिल सकती है संविधान लागू होने के बाद। देखिए अभी तक जितना भी ये जो प्रोविजन है आर्टिकल 5, 6, 7, 8 ये प्रोविजन है जब देश का विभाजन हो रहा है और संविधान लागू होने से पहले नागरिकता का प्रोसेस। सही है। संविधान लागू होने के बाद का जो प्रोसेस है वो बताया गया है नागरिकता अधिनियम 1955 में। सही है। तो कल जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम आपको नागरिकता अधिनियम बताएंगे और नागरिकता अधिनियम में अभी तक जितने संशोधन हो चुके हैं उन संशोधनों पर बात करते हुए हम करंट में चलने वाला एक चल रहा है जो टॉपिक जिसका नाम है CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसके बारे में आपसे हम चर्चा करेंगे। सही है। देखिए हमने आपको कोई टॉपिक शॉर्टकट इसीलिए नहीं पढ़ाया, ये जो पीछा बैकग्राउंड, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्या हो जाए? कॉन्सेप्ट। सही है। कोई डाउट? तो आप देखेंगे कि आपको CAA का जो है कानून है वह स्पष्ट तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद आप अपना एक दृष्टिकोण बना सकते हैं। सही है। आप CAA के पक्ष में हैं, विरुद्ध में हैं, ये आपका विषय है। सही है। लेकिन कॉन्सेप्ट मैं आपको पूरी तरीके से समझा दूंगा। न्यूज में इस समय बहुत ज़्यादा चल रहा है। सही है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, फिर आप अपना दृष्टिकोण बनाइए कि यह सही है कि गलत है। सही है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। आपको किसी भी प्रकार का आपका डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी रहता है, आप उस पर भी मैसेज कर सकते हैं। सही है। अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मौसम परिवर्तित हो रहा है, अपने माता पिता का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।